मुझे नौकरी करनी है, अश्विनी ने कहा। वापस वही? अभी तो मुन्ना भी है। किसी चीज की जरूरत है तो बोलो ना मुझे। औरतें तरसते ही इस आराम के लिए, और तुम हो कि नौकरी लेके बैठे हो। राज्य ने टिफिन लिया और ऑफिस चला गया। अश्विनी ने फटाफट सुबह के काम खत्म किए। सासू माँ बाहर घूमने गई थी। उनके वापस आते ही उन्हें नाश्ता दिया और उनके पूछने से पहले ही, मैं जरा बाहर जाके आती हूँ, मुन्ना को खिलाया है, 1-2 घंटे में आ जाऊंगी, बोल के जल्दबाजी में ही घर के बाहर निकल भी गई। सुमित्रा उसे देखती ही रही। आज पहली बार कहाँ और क्यों जा रही है ये बिना बताई गई थी। 1-2 घंटे में वो वापस आ भी गई। अश्विनी, तुम कहाँ और क्यों गई थी? कुछ बोला नहीं। अश्विनी ने घर में कदम रखते ही सुमित्रा ने पूछा। इंटरव्यू के लिए गई थी माँ। यहाँ पास ही में एक स्कूल है, कल से ज्वाइनिंग है। सुबह के 10 बजे से 5 बजे तक। एडमिन की पोस्ट है, तनख्वाह भी अच्छी है। अश्विनी ने एक साथ सब बताया। सुमित्रा उसे कुछ नहीं बोली, लेकिन राजन को ऑफिस में फोन करके सब बताया और नाराज होके बोली, अब इस उम्र में मैं क्या क्या करूं? 1 साल के पोते को संभालूं या घर का काम करूं? राजन शाम को जब घर पे आया तो बहुत चिड़चिड़ करने लगा। तभी अश्विनी को पता चला कि सासू माँ ने फोन करके सब जानकारी दी है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, शांति से सब सुन रही थी। राजन को चाय और खाने को कुछ दिया और खाना बनाने के काम में लग गई। खाना वाना होकर मुन्ने को सुला के अश्विनी राजन के पास आकर बैठ गई। सुमित्रा अपने दोनों कान लगा के झगड़ा सुनने बैठी। अश्विनी ने राजन को नौकरी की पूरी जानकारी दी, जैसे सुबह सासू माँ को दी थी। मतलब तुम अब नौकरी करने ही वाली हो? राजन ने पूछा। हाँ, अश्विनी ठाम होकर बोली। अरे क्या हाँ बोल रही हो अश्विनी? माँ ये सब कैसे करेगी? और मुन्ना कैसे रहेगा तुम्हारे सिवाय? सोचो जरा दिमाग लगा के। मैंने सब सोच के ही फैसला लिया है। स्कूल नजदीक ही है। लंच ब्रेक में घर आकर मुन्ने से मिलके जाऊंगी। इस पर गुस्सा होके तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे इस नौकरी के चक्कर में हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, बोला और चला गया। अश्विनी खुश हुई कि ज्यादा मचमच किए बगैर ही राजन मान गया। वो किचन में गई और सोचने लगी कि कल कौन सी सब्जी बनाऊं, नाश्ते में क्या बनाऊं। सोच के जितनी हो सके उतनी तैयारी करके सो गई। सुबह 5 बजे उठी, नहा धोकर खाना और नाश्ता बनाया, दोनों का टिफिन पैक किया। रोते हुए मुन्ने को खिलौने से चुप करवाकर ऑफिस के लिए निकल गई। उसके पैर ही नहीं निकल रहे थे घर से, लेकिन अभी फैसला किया ही है तो पीछे नहीं हटने का सोचकर आखिरकार घर से निकल ही गई। उसके जाने के बाद सुमित्रा ने अपने बेटे को फोन करके पूछा कि उसने अश्विनी को जॉब करने के लिए मना क्यों नहीं किया। इस पर उसने जवाब दिया, माँ, वो उस महिला मंडल में जाती है ना, वहीं पे ही किसी ने कान भरे हैं उसके, या फिर किसी को देखकर इसको भी MBA होने की गुर्मी चढ़ी होगी। तुम किसी काम को हाथ मत लगाना, वैसे ही रहने दो सब। सिर्फ मुन्ने का ख्याल रखना। 2-3 साल से घर पे है ये, उसके शरीर को आदत नहीं है काम करने की। और ये बॉस लोग और सीनियर्स बहुत परेशान करते हैं हर एक बात पर। इतना आसान नहीं होता है नौकरी करना। वो उसे 2-3 दिन में समझेगा, घर का बाहर का करेगी, थक जाएगी और घर पे बैठेगी। देखना तुम,
इसलिए मैंने खामखा बातों को नहीं बढ़ाया। करने दो उसको, क्या करना है वो। वैसा देखा जाए तो राजन ठीक ही बोल रहा था। शादी को 3 साल होने को आए। 6:30-7 बजे के पहले अश्विनी कभी उठी ही नहीं। आज भी 5 बजे बहुत मुश्किल से उठी। वो कभी अकेली शॉपिंग तक नहीं गई। यहाँ पे तो दिन भर वो अकेले ही बाहर की दुनिया का सामना करने वाली थी, जो आसान बिल्कुल नहीं था। ऊपर से ये एडमिन का जॉब, मतलब सब गोलमाल। जहाँ नर्सरी से लेकर 12वीं तक क्लास थे, वो भी सीबीएसई स्कूल, जहाँ 30-40 टीचर्स और 10-15 बाकी का स्टाफ। उनकी छुट्टियाँ, उनका पगार, स्कूल के दूसरे भी एडमिन के काम, ये सब धीरे धीरे अश्विनी के पास आने वाला था। स्कूल की पुरानी और थोड़ी उम्र वाली स्टाफ को मैनेजमेंट का किसी नई लड़की को एडमिन बनाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। पहले ही पंचिंग मशीन लगा के उनके आने जाने के टाइम पे अंकुश लगाया था, और अभी एडमिन, मतलब और परेशानी। उनको ऐसा लगता था कि वो पहले जैसे ही फ्री में रहे, बिना किसी की रोक टोक। इसलिए उन्होंने एडमिन को सहायता न करने का फैसला लिया। अश्विनी को प्रिंसिपल ने अब तक स्कूल में चलने वाले मनमर्जी व्यवहार की जानकारी इंटरव्यू के दिन ही दे दी थी, और बोला था, जॉब मुश्किल है, लेकिन आप जिद्दी लग रहे हो। मैं आपको मौका देती हूँ। उसका सोना करना तुम्हारे हाथ में है। अश्विनी ने वैसा ही किया। वो स्कूल के टीचर्स और स्टाफ के साथ बहुत विनम्रता से रहती। कुछ भी करने से पहले सीनियर टीचर का मशवरा लेती। फिर भी वो नाखुश ही रहते। स्कूल से छूटने के बाद जब घर आती तो मुन्ना रो रो कर बुरा हाल करता। दिन भर वो दिखती नहीं तो उसके आने के बाद उसे ही लिपट कर रहता। और सुमित्रा का भी चालू होता। बहुत परेशान किया इसने, बहुत थक गई हूँ, 1 कप कड़क चाय बना के दो जल्दी से, मेरा सिर दर्द कर रहा है, थोड़ी देर जाके लेट जाती हूँ, बोल के अपने रूम में जाके आराम करती। फिर अश्विनी की जो कसरत होती, एक तरफ मुन्ना ये उठाएगा वो फेंकेगा, उसको संभालो, और दूसरी तरफ चाय और रात का खाना। रोज रात को सोने से पहले सोचती, कल से नहीं जा पाऊंगी मैं स्कूल, बहुत थक गई हूँ, अब ये कसरत नहीं होगी मुझसे। पर सुबह होते ही वो सोने का पंजरा तोड़ने की उसकी इच्छा होती। वो वापस अपने काम पे लगती, लेकिन उसका शरीर, वो तो थकेगा ही। उसकी पहली तनख्वाह उसके हाथ आने पर बहुत खुश हुई, लेकिन बहुत थक भी जाती। एक दिन उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा और उसकी वजह से वो चक्कर आके गिर पड़ी। प्रिंसिपल मैडम खुद उसको डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने ज्यादा तनाव के कारण ऐसा हुआ है बोला। तुम्हारा शरीर और मन तुम्हारी संपत्ति है अश्विनी, उसको संभालना तुम्हारा पहली जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा लग रहा है तुम ठीक से ख्याल नहीं रख रहे हो तुम्हारा, प्रिंसिपल मैडम ने कहा। इस पर अश्विनी ने उसकी सब कहानी सुनाई और वादा किया कि उसकी वजह से स्कूल के कामों पे इसका बुरा असर नहीं पड़ेगा। सुमित्रा और राजन को उसने बता दिया कि कल से झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए बाई आएगी, और माँ मुन्ने को संभालते संभालते थक जाती है, तो वो लंच ब्रेक में आकर मुन्ने को दोपहर के 2 बजे से शाम को 5 बजे तक पास ही के पालना घर में रखेगी। इससे माँ को आराम भी मिलेगा और रात को खाना बनाने में वो मेरी मदद भी करेगी या फिर मुन्ने को देखेगी। इससे राजन थोड़ा नाराज हुआ और बोला, 4 पैसे तुम्हारे हाथ में क्या आने लगे, तुम्हारी मनमानी अब और बढ़ने लगी, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी के लिए मना करता था।
अश्विनी ने शांत रहने में उसकी भलाई समझी, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा के तकलीफ उससे ही होगी। शुरू शुरू में सुमित्रा काम वाली बाई से ठीक से काम नहीं कर रही है देखकर झगड़ा करती, लेकिन अश्विनी ने बाई को पहले से ही सब बता के रखा था, इसलिए वो पलट कर जवाब नहीं देती, सिर्फ अपना सिर हिलाती। आखिरकार सुमित्रा भी थक कर बैठी गई। धीरे धीरे मुन्ने को भी पालनगर अच्छा लगने लगा। सुमित्रा भी कभी कभी वहां जाके बैठती या फिर घर में ही आराम करती। उसको भी मुन्ने को पालनगर रखने की आइडिया पसंद आने लगी। उसकी भी उम्र हो रही थी, वो मुन्ने के पीछे कितना भागती। अश्विनी स्कूल से घर आती तो कभी कभार उसके लिए पानी या चाय बना के देती, मुन्ने के साथ खेलती। ये सब देखकर अश्विनी को मन ही मन समाधान मिलता। स्कूल में भी अश्विनी का अच्छा चलने लगा और घर पे भी सब कुछ ठीक था। एक दिन राजन बोला, 1 साल होने को आया तुम्हारे नौकरी को। मैं मानता हूँ कि घर और नौकरी बहुत अच्छे से संभाल रहे हो तुम, लेकिन नौकरी करने से जी भर गया होगा तो बस करो अभी। इस पर अश्विनी बोली, राजन, मैं नौकरी सिर्फ शौक के लिए नहीं कर रही हूँ। मेरा मन लगता है बिजी रहने में। नए नए लोगों से मुलाकात होती है, नया कुछ सीखने को मिलता है। घर पर रहने से चिड़चिड़ापन आता है, दिमाग भी काम नहीं करता। ये मैंने तुम्हें शादी के पहले ही बताया था, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। घर पर रहकर आराम करने वालों में से नहीं हूं मैं राजन। फिर उसके कंधे पे अपना सिर रख के बोली, बहुत मेहनत से इस नौकरी में टिक पाई हूं, तब जाके मुश्किल से अपना स्थान बनाया है मैंने। अब मुझे पीछे हटने के लिए मत बोलना प्लीज। राजन का चेहरा उतर गया। यह देखते हुए अश्विनी बोली, तुम्हें यही लगता है ना कि मेरे हाथ में पैसे आने लगे तो मैं तुम्हें पूछूंगी नहीं, तुम्हारा कुछ सुनूंगी नहीं, है ना? हाँ, मतलब कहीं तो असुरक्षितता महसूस होती ही है पुरुषों को, राजन ने जवाब दिया। हाँ, लेकिन इसके लिए सब पुरुष अपने बीवी को घर पे नहीं बिठाते ना। राजन, मैं तुम्हारे लिए जैसे कल थी वैसे आज भी हूं और आगे भी ऐसे ही रहूंगी, मेरा विश्वास करो। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। बाद में चुप्पी तोड़ते हुए अश्विनी बोली, चलो सो जाते हैं, कल सुबह जल्दी भी उठना है ना। राजन को नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर तक वो अश्विनी के बारे में सोचता रहा। कहीं ना कहीं अश्विनी सच बोल रही थी, यह उसे समझने लगा। मन ही मन कुछ फैसला लेके वो सो गया। सुबह की चाय लेके बिना पेपर पढ़े राजन सीधा किचन की तरफ गया। सुमित्रा मुन्ने को लेके टहलने गई थी और अश्विनी किचन में आटा गूंथ रही थी। राजन प्याज छीलने लगा। यह देख अश्विनी ने आश्चर्य से कहा, अरे रहने तो मैं कर दूंगी। बहुत कंटाल गया हूं तुम्हारे हाथ की सब्जी खाते खाते। आज सब्जी मैं बनाऊंगा। शादी के 4 साल बाद राजन ने किचन में पैर रखा था, वो भी सब्जी बनाने के लिए। अश्विनी को उसके 1 साल की कसरत का फल मिल गया था। अब वो दोनों मिलके घर का काम करने लगे, एक दूसरे के साथ चलने लगे, कोई किसी के पीछे ना होकर साथ रहने लगे। वो बोलते हैं ना, आप ही आपके जीवन के शिल्पकार हो। वैसे ही अश्विनी के साथ हुआ। उसने सोने के पिंजरे को तोड़ने की कसरत ना की होती तो जिंदगी भर अपने नसीब को
और अपने पति को दोष देती बैठती। हाँ, थोड़ी ज्यादा कसरत करनी पड़ी उसे, लेकिन उसका फल भी मीठा ही मिला ना। तो मेरे बहनों, मेहनत करने के सिवा दूसरा चारा ही नहीं है। ये ध्यान में रख के अपने जिद से काम करो और कसरत करो अपना सपना पूरा करने के लिए।